तो जिस गुफा में सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में बैठे थे, उसी गुफा के द्वार पर आकर के एक चेला गाने लगा मस्ती में। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत मोर पंख का मुकुट धारण किए मुरली मनोहर माधव बंसी बजाते गैया चराते मंद मुस्कुराते पीतांबर फहराते वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक सुना सुखदेव जी दीवाने हो गए। बड़ा प्यारा है ये मुरली वाला, चलो चल के मिलके दर्शन करें। फिर मन में विचार आया है तो बड़ा सुंदर, पर नखरे भी खूब होंगे। हम दीवाने बने दौड़ के जाएं और वो हमसे बात ही ना करें तो हम ऐसे के चक्कर में ही क्यों पड़े। इसलिए बैठ के अपने भजन करो, किसी के चक्कर में न पड़ो। ऐसे मन को समझा के फिर ध्यान लगाने लगे। तब तक उनके कान में दूसरा श्लोक पड़ा और दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया। प्रथम श्लोक में स्वरूप का वर्णन, दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन है। बंसी वाले का स्वभाव कैसा है? इस श्लोक का भाव यह है कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान जैसा दयालु कौन होगा कि जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के प्रभु को विषपान कराने आई थी, भगवान ने उसके सारे पापों पर दोषों पर पर्दा डाल करके विचार किया, बुरी भली जैसी भी हो मेरी तो मौसी लगती है। मौसी का मतलब होता है माँ जैसी, और काम भी इसने माँ जैसा ही किया है। अभी तक मैया दूध पिलाती थी, आज मौसी भी मुझे गोद में लेके दुग्ध पानी ही तो करा रही है। इसलिए इसको भी माँ जैसी ही गति मिलनी चाहिए और मौसी को माँ मान करके माँ जैसी गति प्रदान कर दी। बोलो ऐसा दयालु कौन होगा? भगवान को किसी का दोष दिखता ही नहीं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। किस बात पर रीझ जाए कोई पता नहीं। जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के दान पात्र में फटाफट चल जाता है, क्योंकि भगवान के यहां खरे खोटे सब चलते हैं। जो सुखदेव जी ने सुना कि वो इतने सरल स्वभाव के भी हैं, तब तो दीवाने बने, दौड़े दौड़े चले आए और बोले महाराज बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, दो चार और गुनगुनाए दो। चेलाने ने कहा गुरु जी ने तो हमें दो ही सिखाए, हमने दोनों सुना दिए। अब और ज्यादा सुनने का मन हो तो चलो हमारे गुरुदेव के पास 18,000 श्लोकों का ऐसा सुंदर ग्रंथ बनाया है। अच्छा भाई, तो चुंबक जैसे लोहे को खींच लेती है, ऐसी गोविंद के गुण गणों ने सुखदेव जी को खींच लिया और खींचे चले आए। व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके बोले प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? तुरंत पुत्र को गले लगा से कहा बेटा ये अमृत तो तुम जैसे परमहंसों के लिए ही तैयार किया है। तब व्यास जी ने संपूर्ण भागवत अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके पिला दी। पूरा अमृत जब सुखदेव जी ने व्यास जी से सुना, पान किया, अवसर पा करके फिर यही कथामृत सुखदेव जी ने सम्राट परीक्षित को सुनाया, जो गंगा के तट पर बैठे थे। सौनक जी ने प्रश्न किया महाराज सुखदेव जी तो परमहंस थे, बात समझ में आई, पर परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, उनको क्यों सुनाई? कृपा करके परीक्षित का भी परिचय दीजिए। तब सूत जी महाराज परीक्षित का परिचय देते हैं।